2026 में अगर तुम लोगों को टेक फ्रीलांसिंग करनी है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर तुम्हें एक फ्रीलांसर की तरह सक्सीड करना है तो बेसिक स्किल्स विल नॉट वर्क आउट फॉर यू विल हैव टू एक्चुअली बिल्ड सिस्टम्स अराउंड इट। ऑल्सो यू हैव टू बी समवन जो टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू करता है बिकॉज देयर आर सो मेनी फ्रीलांसर्स इन इंडिया who are ready to work in a given timeline. So I have a friend who works at Google and he is also a tech freelancer. He used to do a lot of Fiverr and Upwork gigs, and even now sometimes when he gets time he does that. So I'll not reveal his name, but I sat down with him, actually asked him the system, how he was able to do it. Before this he was in Salesforce, and after Salesforce he went to Google. So while being at Salesforce and Google he was able to actually deliver multiple freelance projects. So if all this is making sense for you, then I have a perfect plan for you. If you follow this plan, then you'll be that one or two people out of the 10 freelancers that try to get started and then most of them leave in between. And the fun fact is, I also know a friend who works at Microsoft and has an agency where he's taking a lot of freelance clients, and also he now like terms himself as a CTO for some of these companies. So he charges some upfront amount per month as salaries and also takes equity from people. So there are multiple models that you can actually work on. You can work on a single fees model, you can work on a retainer, you can actually ask for equity, but you'll have to do some legal stuff before getting getting some equity in some US legal entity, but there are ways around it. Hi guys, I'm Nishant Char, welcome back to the channel. इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज होने वाली है, so पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ because if you just watch it like a reel then you'll not remember anything and it will not be valuable for you. So we'll be discussing कि सर्विस टैग कैसे क्रिएट करते हैं, ऑडिट मेथड का यूज करके क्लाइंट्स को एक्चुअली क्लोज कैसे करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड प्रिंसिपल्स में हम लोग बात करेंगे जो तुम्हें बाकी भीड़ से अलग बनाएंगे। अब जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे कि बिगिनर्स को एक्चुअली अप्रोच कैसे करना चाहिए। मोस्टली बिगिनर्स के लिए ना फ्रीलांसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। क्लाइंट आएगा, क्लाइंट आपको पैसे देगा, कुछ आप उनके रिक्वायरमेंट्स होंगे जिनको आप फुलफिल कर रहे होगे, 10 दिन में प्रोजेक्ट डिलीवर कर दोगे एंड काम खत्म। सो जब तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आएगा तुम्हें कोई आइडिया नहीं रहता, एंड दिस इज स्टेज 2, एक्चुअली हंटिंग फॉर योर नेक्स्ट क्लाइंट। अगर तुम बस क्लाइंट का वेट करते रहते हो उससे क्या होता है, जो तुम्हारी इनकम होती है वो स्टैग्नेंट हो जाती है एंड यू डोंट नो व्हेन यू विल गेट द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। अब द थिंग इज कि सिंगल स्किल अगर तुम लोगों को आती है तो देयर आर मल्टीपल लाइक फ्रीलांसर्स, लाखों फ्रीलांसर्स है जिनको सिंगल स्किल आती है। अब तुम इस पूरे गिग को ना एक ग्रोसरी स्टोर की तरह समझो। अब लेट मी एक्सप्लेन। बेसिकली दो तरीके के ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं। एक होता है बहुत डेडिकेटेड कि भाई यहाँ पे तुम्हें सिर्फ वेजिटेबल्स मिलेंगे। एक होता है जो जैसे अमेजोन फ्रेश है बाहर यूएस वगैरह में, या फिर बड़े जो रत्नदीप टाइप से अगर तुम हैदराबाद में रहते हो, बैंगलोर में रहते हो, जो बड़े स्टोर्स होते हैं वेयर यू फाइंड एवरीथिंग। तुम्हें वेजिटेबल्स मिल जाएंगे, तुम्हें अपना रोज का राशन का सामान मिल जाएगा, तुम्हें काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल जाएंगे वहाँ पे। सो इनिशियली अगर तुम्हें बहुत एक डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए, भाई सब्जी ही चाहिए, तो तुम एक सब्जी वाले ग्रोसरी स्टोर पे जाओगे। बट जब तुम्हारी डिमांड बढ़ती जाती है, तुम महीने में एक बार ही शॉपिंग करना चाहते हो, वीक में एक बार ही करना चाहते हो, देन यू गो टू दिस डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोसरी स्टोर जहाँ पे सारी चीज़ें एक बार में मिल जाती हैं। सो यू विल हैव टू बिकम अ ग्रोसरी स्टोर जहाँ पे यू हैव मल्टीपल स्किल्स एंड वेयर क्लाइंट्स कैन एक्चुअली चूज फ्रॉम एनी ऑफ द स्किल्स, एंड किसी भी स्किल पे तुम्हें कोई ना कोई क्लाइंट जरूर मिल ही जाएगा। अब इस पूरी बात का सिंपल निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई you'll have to improve your skills, you'll have to keep on adding skills, stack बढ़ाते रहना है so that you can like deliver multiple types of projects. अब इस चीज को अचीव करने के लिए there is a 4-step plan जो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। अब ये वाला plan is for 2026 Q1 से लेके Q4 तक। If you are watching this video in Q2, Q3, Q4 तो उसको अपने आप शिफ्ट कर लेना। But I have made this plan for 2026, so if anyone is watching this video in January they can actually do actionable things and get results. सबसे पहला हमारा स्टेज आ जाता है एजेंट रेडी फाउंडेशन। सो यार तुमने अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो तुम्हें पहले फाउंडेशन बनानी है। कोई भी एक स्किल तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा जिसपे तुम एक्चुअली फ्रीलांसिंग कर पाओगे। बट वंस यू हैव लर्न दैट स्किल, दैट कैन बी एंड्रॉइड डेवलपमेंट, दैट कैन बी मशीन लर्निंग, दैट कैन बी iOS डेवलपमेंट, दैट कैन बी लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी योर बेस स्किल। अब उसके ऊपर तुम्हें चीज़ों को स्टैक करना है। सबसे पहले आ जाएगा तुम्हारा API इकोसिस्टम। जब तुमने कोई वेबसाइट बना के दी, यू विल हैव टू एक्चुअली इंटीग्रेट मल्टीपल
थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल तुमने इसमें इरेजर पे इंटीग्रेट कर दिया, बाहर के लिए कर रहे हो तो स्ट्राइप API की, लेकिन उनका स्ट्राइप इंटीग्रेट कर दिया, और एनी पेमेंट मेथड। देन यू कैन इंटीग्रेट WhatsApp business APIs where the business or the person can actually send reminders to their customers. So this is something जो generally out of the box नहीं मिलेगी, but if you are a freelancer you can just add this add-on and actually build your stack फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसके साथ साथ कोई ऐसा सिस्टम तुम्हें बनाना है जिसमें तुम्हें वेबसाइट से पेमेंट आ रही है, तो उसके साथ तुम CRM कनेक्ट कर सकते हो, CRM के साथ तुम एक्चुअली इनवॉइसिंग कनेक्ट कर सकते हो, एंड थिंक ऑफ इट एज अ बिजनेस। If you are someone who is doing this business, what are the things that you will require? What are the things that you will actually need to do this business effectively? दूसरा है थोड़ा scalable सोचो। Don't just build something for 10 users or 20 users. When you are building something, actually study. How can you scale this to maybe 10,000, 20,000 users? Talk to the client. Ask her कि कितना उनका next 6 महीने का 1 साल का प्लान है, कितने यूजर्स वो ऑनबोर्ड करना चाहते हैं। Everyone will do like say 10 lakh, 20 lakh, 30 lakh vague numbers, but actually understand कि उनका बिजनेस कितने लोग एक्चुअली उस बिजनेस को यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम्हारा पहला गोल ना पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, ऑनेस्टली अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना होना चाहिए। सो इफ यू आर इवन गेटिंग अ लिटिल लेसर अमाउंट टू स्टार्ट विद, बट यू आर गिविंग अमेजिंग सर्विस, देन तुम्हारा वर्ड ऑफ माउथ काफी जल्दी बढ़ जाएगा। एंड सबसे पहले तुम्हें अपने पोर्टफोलियो के लिए 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स चाहिए होंगे, सो फोकस ऑन दैट। वर्क ऑन क्लाइंट्स जिनके प्रोजेक्ट्स तुम्हारे पोर्टफोलियो को काफी एनहांस कर पाएंगे। एंड इसके साथ साथ अपने लिंक्डइन पे एंड गिटहब पे काम करो, बिकॉज तुम्हें जो आउटरीच आने वाले हो इन दोनों में से एक जगह से आ सकती हैं। इफ यू आर समवन हु वांट टू स्विच जॉब, बट तुम अभी किसी एक बेकार जॉब में अटके हुए हो, तो दिस कैन ऑल्सो बी अ गुड थिंग फॉर यू। यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग, एक्चुअली गेट क्लाइंट जिससे तुम कोई स्किल सीख पाओगे। यू कैन ऐड दैट टू योर पोर्टफोलियो, यू कैन ऐड दैट on your resume and then reach out to people. And how will you do that? You are working on some XYZ skill. If you are a software engineer or somewhat engineer and working on some tech skill, उसी skill पे तुम freelance करने का ट्राई करो, या फिर उसके साथ जो adjacent skills हैं उस पर freelance करने का ट्राई करो। If you are a front end engineer, like do something in backend. If you are a backend engineer, you can learn something in AI engineering and actually deliver AI engineering projects. Similarly, कोई भी अगर तुमने एक फील्ड चूज करी हुई है, उसके एडजेसेंट फील्ड ढूंढो एंड उसमें भी अपने स्किल्स को एनहांस करो एंड डिलीवर प्रोजेक्ट्स। एंड जब ये तुम्हारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना, you can consider this stage 1 completed. That means if you have 3 delivered projects and you have good skills, then you can consider कि stage 1 is completed. Now you can actually move to stage 2. Now stage 2 is service stack and packaging. What does that mean? तुमने already अपनी एक base skill बना ली है. Now you'll have to add like different skills on top of it. अब that is कि तुमने एक core, तुम्हें कोई चीज़ आती है, for example तुम्हें core Android development आ गई है, you can actually build apps pretty fast. नाउ उसके साथ साथ क्या चीज़ें और हो सकती हैं? तुम एजेंट सिस्टम्स बना सकते हो, तुम अलग अलग तरीके की सर्विसेज को इंटीग्रेट कर सकते हो ऐप में। तो लर्न दी स्किल्स एंड स्टैक ऑन टॉप ऑफ इट। जो तुम्हारा पोर्टफोलियो होगा वो बढ़ता जाएगा एंड यू कैन एक्चुअली चार्ज क्लाइंट्स मोर। फॉर एग्जांपल डेटा एनालिसिस के लिए उनको एक वेबसाइट बनानी है, तो उसमें तुम कैसे एजेंट्स को इंटीग्रेट करके उनको एजेंट्स भी सेल कर सकते हो। तो जनरली आई विल गिव यू माय एग्जांपल। सो अगर मेरे पास कोई भी ब्रांड आता है, दे वांट टू डू अ यूट्यूब इंटीग्रेटेड वीडियो, व्हाट आई पिच देम इज लेट्स डू अ लिंक्डइन पोस्ट एंड इंस्टाग्राम रील और अ शॉर्ट टू, so the total amount of things that I deliver increases as well as the amount that I'm charging them also increases. अब इससे फायदा क्या होता है? मैं एक ही बारी एफर्ट डालूंगा, when I'm actually recording the video I'll use that content, create a LinkedIn post, create a reel, create a short. For me it will be like 10-15 minutes more or half an hour more effort, but the revenue might be 1.5x or 2x. So I think this is a relevant example because in some ways I also freelance for brands. अब इसके साथ ना सर्विस में क्या होता है? When you are providing a solution, add a service to it. For example, you are providing someone a data analysis website, for example, add a service to it कि I'll do this every month for you, maintenance for this website every month for you with additional X charge. For example, you're charging the person $500 at $50 per month for the next 6 months to maintain that website. It'll take not more than an hour for you, but it will give you a consistent $50 revenue. This is just an example. You can charge even more. Similarly, एक service stack क्या होता है? जैसे तुम एक React developer हो, you create good websites. उसमें तुम इसको डिप्लॉयमेंट का भी अपने सर पे ठेका ले लो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन एक्चुअली आस्क फॉर मेंटेनेंस, यू कैन चार्ज देम फॉर मेंटेनेंस कि आई ऑल्सो डू द मेंटेनेंस ऑफ योर वेबसाइट। इफ यू हैव टू चेंज समथिंग, इफ यू हैव टू ऐड समथिंग न्यू, आई विल डू दैट, बट दिस विल बी द
recurrent monthly fees for that and do that contract for 5-6 months. इससे क्या फायदा होगा? You will have consistent revenue for the next 3-4-5 months and you can hunt for more clients meanwhile. अब अगर तुम Upwork, Fiverr पे bidding वाले clients के साथ काम कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा bid करेंगे, तुम फिर उसके बाद इतना टाइम लगाओगे एक्चुअली चीज़ें करने का, तो आई थिंक देयर इज अ बेटर वे टू डू इट एंड दैट इज कॉल्ड द ऑडिट मेथड. अब इस वाले मेथड में तुम्हें क्या करना होता है? ऑडिट का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को चेक करना है कि इट इज एक्चुअली वर्किंग राइट और नॉट. सो क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को चेक करो, फिगर आउट क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पे दिख रही हैं, क्या इश्यूज वहाँ पे दिख रहे हैं, एंड उन इश्यूज को एक्चुअली फिक्स करके लूम रिकॉर्डिंग बना के एक ब्लॉग लिख के, एक आर्टिकल लिख के उनको भेजो कि भाई ये प्रॉब्लम है, दिस इज हाउ मच आई चार्ज एंड आई कैन फिक्स दैट फॉर यू. एंड इसके लिए मैं तुम लोगों को 3 टेम्पलेट्स दे देता हूँ, तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहे होंगे. सबसे पहले बेस्ट फॉर स्पेसिफिक टेक्निकल एरर्स, जो स्क्रीन पे आ रहा है तुम्हारे टेक्निकल एरर्स के लिए एक अच्छा टेम्पलेट है. देन सेकंड टेम्पलेट इज फॉर स्पीड, एसईओ, पिक्सल इशूज, ठीक है. एंड जो थर्ड टेम्पलेट है इज फॉर एस्थेटिक्स और फ्लो इंप्रूवमेंट्स. तो इन तीनों टेम्पलेट्स को तुम चेकआउट कर सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली लाइक यूज दीज टू गेट मोर क्लाइंट्स. एंड देयर इज अ गुड कोल्ड ईमेल का सैम्पल ऑल्सो कमिंग ऑन योर स्क्रीन. सो इन सबको एक्चुअली नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पे सेव कर लो सो दैट यू कैन रिमेंबर दीज अगेन. अब इससे होगा क्या? तुमने उनकी प्रॉब्लम जो है खुद से आइडेंटिफाई करके बोलने से पहले ही सॉल्व करके उनको दे दिया. अब दिस क्रिएट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. And don't do a very big change. Do a very small change that will not take a lot of time for you, but that can actually convert into a client for you that who will pay for the next 3 or 6 months. अब स्टेज 2 में तुमने अपने टाइम की वैल्यू तो सीख ली, तुम अपना टाइम डेडिकेट करके एक्चुअली क्लाइंट्स लेके आ रहे हो. अब स्टेज 3 में हम इसको और इंप्रूव करते हैं. अब स्टेज 3 हमारा आ जाएगा प्राइसिंग फॉर वैल्यू. सो अभी तक whatever you were charging was per hour, ठीक है, मेरे को इतना टाइम लगेगा तो मैं इतना चार्ज कर लेता हूँ. But now you can actually convert into a value based pricing. What does that mean? कि भाई अब मेरे पास इतने सारे clients हैं, इतने सारे testimonials already आ गए हैं, so I can tell that brand कि भाई मैं तुम्हारे लिए इतनी value generate करूँगा, so I can charge 20%, 10%, 5% of this value that I'm generating for you. So इसको हम शॉर्ट में VBP बोलते हैं, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग. अब इसमें सिंपल वही होता है कि तुम पर आवर तुम्हें कितना टाइम लगेगा उस पर चार्ज नहीं करते हो, तुम कितनी वैल्यू क्लाइंट को प्रोवाइड करोगे उस पर चार्ज करते हो. सबसे पहले इसमें आता है आस्क द राइट क्वेश्चन. व्हेनेवर द क्लाइंट इज गिविंग यू समथिंग, फॉर एग्जांपल कि मेरे लिए ये एक एजेंट बना के दे दो, आस्क द क्वेश्चन कि एक्चुअली कितना टाइम सेव कर रहा होगा, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाइंट. अब ये वाली चीज़ें ना जब भी इनटू प्ले आती हैं व्हेन यू आर एक्चुअली समवन हु नोज योर शिट. यू नो कि कितनी मैं वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ, कोई तुम्हें फाफ ना कर पाए, कोई तुम्हें फालतू का एक ज्ञान ना दे पाए, तो जब भी तुम्हें एक्चुअली यूजफुल हो पाएगा. स्ट्रेंज क्वेश्चन है बट दिस विल एक्चुअली मेक द क्लाइंट थिंक कि हाँ भाई, उसके दिमाग में ना वैल्यू प्रॉप सेट हो जाएगा कि यार मेरी टीम का ना ये हर दिन के 2 घंटे बचा देगा, तो मेरे महीने के ऑलमोस्ट तुम मान लो 40 घंटे बचा देगा. तो 40 घंटे इज इक्विवेलेंट टू एक एम्प्लॉय का एक हफ्ता. तो एक हफ्ते की जो मैं सैलरी देता हूँ उतना तो मैं इसको दे सकता हूँ. या फिर अगर मेरे 10 एम्प्लॉय हैं, सब लोगों का बचा रहा है, तो ये मेरे लिए एक्चुअली इतना टाइम बचा रहा है पर मंथ. सो यू कैन एक्चुअली चार्ज अकॉर्डिंग टू दैट. इसमें सेकंड चीज यही आती है सेलिंग मनी एट डिस्काउंट. फॉर एग्जाम्पल तुम उनकी टीम के लिए 4 लाख रुपए बचा रहे हो, राइट, तो तुम इसके प्रोपोर्शनेटली चार्ज कर सकते हो. अर्लियर अगर तुम्हें बस एक एजेंट बनाना था, तुम 10,000 रुपए चार्ज करते एजेंट के. नाउ यू कैन एक्चुअली चार्ज 1 लाख रुपीज और 1.5 लाख रुपीज बिकॉज इट इज सेविंग 4 लाख रुपीज फॉर दैट पर्सन. नेट उनका प्रॉफिट ही है. इसलिए जब तुम्हारी प्राइसिंग ROI बेस्ड होती है ना, तो क्लाइंट के कन्वर्ट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं एंड दे विल एक्चुअली सी वैल्यू कि भाई अगर मैं इसको कुछ पैसे दे रहा हूँ तो मेरा क्या फायदा हो रहा है. दे आर एबल टू सी इट. बट जब तुम घंटे पे प्राइसिंग करते हो तो उनका दिमाग लेता है यार इससे पर घंटे में ना 5 रुपए कम करवा लेता हूँ, 10 रुपए कम करवा लेता हूँ, तो उस वाले माइंडसेट में चले जाते हैं. अब लास्ट स्टेज हमारी आ जाती है, तुम इसको फुल टाइम करना चाहोगे, इसको प्रोडक्टाइज करना चाहोगे कि नहीं. दैट इज द स्टेज 4. अब अगर तुम इसको फुल टाइम करते हो एज अ स्टूडेंट और एज समवन हु इज स्विचिंग जॉब्स, देन यहाँ पे देखो रिस्क तो पक्का होता है कि इफ यू आर गेटिंग क्लाइंट्स राइट नाउ, यू माइट नॉट गेट क्लाइंट्स टुमारो, बट इफ द वेरिएबल इज अ लॉट. फॉर एग्जाम्पल तुम सैलरी से 50,000 रुपीज पर मंथ कमा रहे हो एंड तुम फ्रीलांसिंग से 5 लाख रुपीज पर मंथ तक पहुंच चुके हो ऑलरेडी. आर्बिट्री नंबर लिया है, 10x कर दिया मैंने, बट समवेयर इन दिस रेंज. देन यू कैन थिंक इवन इफ आई डू दिस फॉर अ ईयर, दिस इज हाउ मच आई विल अर्न. एवरेज आउट टू लाइक 3 लाख रुपीज पर मंथ. बट मेरी सैलरी में 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, साल के मैं 6 लाख रुपये कमाऊंगा. बट अगर मैं ये करता हूँ 3 लाख रुपये, तो 36 लाख रुपये होंगे. तो 3 साल की सैलरी मैंने ऑलरेडी अर्न कर लिया. So if you think in this way, then first of all, you'll actually gain a lot of skills
एंड सेकंड, यू कैन एक्चुअली देन स्केल इट इनटू एन एजेंसी बिजनेस. और अगर तुम्हें फुल टाइम नहीं करना है, यू कैन एक्चुअली प्रोडक्टाइज द सर्विस कि यार मैं ये चीज़ें करता हूँ, दिस इज हाउ मच आई चार्ज फॉर इट. So combining multiple skills together, you can actually productize. For example, I can create a website which will also be connected to payment gateway and WhatsApp business, and will have some internal agents that will work throughout to figure out if this client is going to buy something or not. So actually build systems and sell that system, not just a standalone project कि I am someone who will connect your WhatsApp to the website. That is also a good way to start, but उसमें तुम्हें competition बहुत ज़्यादा मिलेगा, as we discussed in the stage 1. And जब तुम productize कर देते हो चीज़ों को, तुम्हें कोड करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने अपनी वेबसाइट पर ऑलरेडी डाल दिया कि भाई इतना मैं चार्ज करता हूँ इन सब चीज़ों के लिए. If you have some specific requirement, you can contact me, we can schedule a call. So yeah, this was it. These were the 4 stages that you can follow to actually start freelancing in 2026. And if you guys like the video, you got any value, do hit that like button, do hit that subscribe button. We'll be creating a lot of videos on AI, on agents, for college students, for working professionals. And this year is going to be crazy because I am back in entrepreneurship and content. So there are so many updates that are coming in. Thank you so much for watching this video. I hope you guys like this video. See you in the next one.